हथियार क्यों मिलता आपको? सिर्फ ट्रेनिंग लेते रहो तो हथियार नहीं सीखोगे, उसको लेकर करना होगा आगे। 2 संडे ट्रेनिंग का होना चाहिए और 2 संडे फील्ड का। फील्ड में चाहे आप सिक्स की मीटिंग करो, फ्लाइंग की मीटिंग करो, लेकिन फील्ड में लड़ो। ये लगातार मीटिंग आपको इसलिए दी जा रही है, उसका उपयोग करो। नहीं आ रहा ना, सिर्फ ज्ञान लेने से बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आती है। ज्ञान का सर आवाज नहीं आ रही। तो जब हम फील्ड में उतरते हैं तो पहला कदम हमें जब आगे लेके चलना होता है, वह 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, डर। क्या काम करता है? डर। अरे यार, ये प्रॉब्लम आ गई तो। सेकंड, डाउट। अपने ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और जो आप जिसने आपको इनवाइट किया उन सब के ऊपर। एंड थर्ड, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी भी या नहीं। डर यानी प्रॉब्लम, इसको फेस करना सीखना होगा। हम जब मार्केट में उतरते हैं, जैसे ही हमने कोई प्रपोजल दिया क्लाइंट को, क्लाइंट ने आपको दिग्भ्रमित कर दिया और आप वापस उठ के आ गए। कोई प्रॉब्लम आ गई, आप वापस उठ के आ गए। तो इस पे पार कैसे पाना होगा? कोई भी डर हो, आपके मन में भय हो, सबसे पहले उसको सामने से एक्सेप्ट करना सीखना होगा, एक्नॉलेज करना सीखना होगा। क्योंकि जिस जर्नी में आप निकले हैं, वो आपको ब्रोकर बनाने वाली जर्नी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप हम आपको देने जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बिजनेस क्या होता है? जिसमें समय आपका, पैसा आपका, कहां पहुंचना है ये आपको देखना है। अगर मुझे जॉब या ब्रोकर बनाना होगा तो मैं आपको एक सैलरी ऑफर करूंगा कि भैया आओ मेरे पास, अपना स्किल दो, मैं 30-35 हजार की सैलरी दूंगा और लाइफ टाइम ये करते रहना। ब्रोकर बनाना होगा, ये डील करो, करते रहो करते रहो करते रहो, ताउम्र करते रहो। हमें ऐसा सिखाया जाता है यहाँ पे? नहीं। हमारे यहाँ 2 ही पार्ट है, पहले सीखो और फिर सिखाओ। सीखने से पॉकेट में थोड़ी गर्मी आएगी और सिखाने से फ्यूचर आएगा। तो डर को ओवरकम करना है, होगा कैसे? सामने से फेस करना है आपको, होगा कैसे? सबसे पहले डर को पहचानो।
ये प्रोजेक्ट का डर कैसा है। अभी हम लोग एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, ऑर्गेनिक की दुनिया में। कल ब्रजेश सर हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला सर ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। मैंने बोला सर ये डर आपका है ना कि क्लाइंट का, क्योंकि 10 साल पहले मेरे अंदर भी वही डर था। जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है ना, वो डर हमें, सामने वाले का डर नहीं, मेरा डर था वो। तो डर को करना क्या है, उसको छोटे छोटे टास्क में बांटना है। क्योंकि ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा कि डर हमेशा टेम्पररी होता है, ये निकल जाएगा। करना क्या है, हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको, आप जिनसे इन्फ्लुएंस होते हो। हम रहते कहां पे हैं, हम सीखते कहां पे हैं, उन लोगों से जो सक्सेसफुल ही नहीं है। सलाह किससे लेनी चाहिए, अगर बीमारी हो तो किसके पास जाओगे आप, हम जाते कहां पे हैं, इंजीनियर के पास, किसी और ऐसे व्यक्ति की सलाह लेते हैं। तो जब भी आपको सक्सेसफुल रोड मैप क्रिएट करना है, तो उन लोगों के संपर्क में आओ जिन्होंने ये जर्नी सक्सेसफुली तय की है। क्लियर। छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना सीखो। त्यागी जी, नेगी सर इतना बड़ा अचीवमेंट लेके बैठे हैं, मैं जब उतनी बड़ी अचीवमेंट लूंगा तभी सेलिब्रेट करूंगा, नहीं। छोटी छोटी अचीवमेंट जो भी आप हिट कर रहे हो, अपने आप फैमिली में, अपने दोस्तों के बीच में सेलिब्रेट करना सीखो। हमेशा पेशेंस के साथ सेल्फ बिलीव रखो, मोटिवेट रहने का, तब आप इस डर से पार हो पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एक डाउट फिर से क्रिएट हो गया, डर पे तो चलो पार पा लिया, पता नहीं सर प्रोजेक्ट डिलीवर होगा नहीं होगा, कंपनी कैसी है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, नॉलेज। नॉलेज किस चीज की, प्रोजेक्ट की। नॉलेज किस चीज की, प्रोफाइल की। क्या ये कंपनी वैसी है जैसा मैं सोच के आया था, क्या यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वाकई अपने आप में मेरी जर्नी में सहयोग करने के लिए रेडी हैं। इन सब की पूरी नॉलेज लेनी होगी। फाइनली सब कुछ हो गया, नॉलेज भी ले ली, फिर निकला, फिर मन में अनिश्चितता का भाव। तो क्या करना होगा, सेट योर गोल। ड्रीम इट, गोल निर्धारित करो। सेट योर गोल, जाना कहां है उसको जीना शुरू करो, ड्रीम करना शुरू करो। प्लान योर वर्क, बिलीव करो उस पर। जो भी आपने प्लानिंग करी है उस पर बिलीव करना सीखो कि ये होगा। मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं। टेक द एक्शन, अचीव इट। एक्शन लो, लेकिन सबसे पहले इस पे कमांड करना जरूरी है। एक्शन आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपके माइंड पे कमांड ना हो, आपके अंदर डर बैठा हो कि मैं निकला क्लाइंट के पास, क्लाइंट ने कुछ पूछा और मैं उस डर के साथ वापस आ गया, तो क्या वो डील क्लोज होगी, कभी नहीं होगी। आपको अपने सब्जेक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर गलत इंफॉर्मेशन भी है आपके पास, उस पे भी आप कमांड करके आओ, सर बिल्कुल आपके साथ बैठूंगा अपने सीनियर के साथ। बट उसके दिमाग में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप गलत प्रेजेंटेशन देकर आए हो। आप क्यों, आपको जानकारी होनी चाहिए, हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है, अगली बार उस पर जानकारी के साथ बैठूंगा। तो ये जो पहला स्टेप है, इसी में ये तीनों पार्ट पे आपको अपने माइंड को एक मैसेज देना है, आई कैन डू इट।
मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। आज से तकरीबन 7 साल पहले, 2019 की बात है, 2016 में मैंने ज्वाइन किया इस ग्रुप को, सभी लोग जानते हैं। 18 में पटना प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। उस दौर का सबसे हिट प्रोडक्ट था। तरुण सर की BMW आई, मेरी ऑडी आई उस प्रोजेक्ट की बदौलत। और 19 में बिहार सरकार ने एक रूल लागू कर दिया, वहां रजिस्ट्री बंद कर दी। क्या पैदा हुआ हमारे मन में? डर। 90% लोग उस डर से डर गए और 10% लोग उस डर को सामने से एक्सेप्ट किए, उसे चैलेंज किया। इसे ओवरकम करना है। कैसे होगा? समस्या ही है। अब उसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या था कि 5 से 10 साल बाद जिस लैंड पे हम लोग काम कर रहे थे, हमने एक एजम्पशन बनाया कि 10 साल बाद या 5 साल बाद इस लैंड की वैल्यू 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी। ये तो श्योर है, क्योंकि जमीनों के बिजनेस में है। 10 साल में खाली पड़ी जमीन भी ठीक ठाक वैल्यू दे जाती है। तो हमने, यानी सिस्टम ने, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लानिंग की कि 1 to 1 समस्या आई है, झेलना किसको है? जिसने उसे चैलेंज किया है। और 1 by 1 आज पटना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सब लोग, कोई धोलेरा में, कोई बाईबैक लेके बाहर निकल चुके हैं, और वही लोग हमारे कंसिस्टेंट ग्राहक बने हुए हैं, क्योंकि उन 10% लोगों ने चैलेंज लिया। और आज उन 10% लोगों में एक मैं भी हूं। तो आज अगर मैं उस डर से डर जाता तो क्या होता? मैं यहां नहीं खड़ा होता, मैं 50 करोड़ का आदमी नहीं बनता। तो आज मैं आपको यही लेसन देने जा रहा हूं। अगर आप फील्ड में उतर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड पे कमांड करना सीखिए, पेशेंस रखिए। हर सक्सेसफुल जर्नी के साथ चीजें आसान नहीं होती। एक से एक आप सक्सेस स्टोरी पढ़ के देख लो, शुरुआत सबका टफ रहा है। हर एक पड़ाव पे लोग गिरे हैं, और जो गिरा नहीं वो कभी सक्सेस लिया नहीं। तो आप में से भी जिन लोग आज की जर्नी शुरू कर रहे हैं, आने वाले 5 साल 10 साल का रोड मैप बना रहे हैं, तो बी रेडी फॉर एनी प्रॉब्लम। क्योंकि बिजनेस है, लाइफ है, तो प्रॉब्लम है। अभी कुछ लोग कह रहे सर सुप्रीम में रजिस्ट्री नहीं शुरू हुई है। सर जहां रजिस्ट्री शुरू है वहां पे कौन सी रजिस्ट्री लोग करा रहे हैं? हमारे 6 फेज में रजिस्ट्री शुरू है, वहां हम लोग लेटर भेज भेज के परेशान है, भैया रजिस्ट्री करा लो करा लो। कोई नहीं करा रहा। जहां रजिस्ट्री ओपन नहीं है तो वहां रजिस्ट्री ओपन नहीं है, बस उन्हें वही करानी है रजिस्ट्री। अगेन प्रॉब्लम है। हम क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट करना, वो हमने कंप्लीट करके दिया है। लीगल में समय लगता है, लेकिन फेस करना होगा अपने तरीके से। आपके पास 2-4 ग्राहक होंगे, हमारे पास 50-100 ग्राहक हैं, तो फेस करना सीखना होगा। तो चलिए आज नॉलेज बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है वाराणसी। उससे पहले हम लोग बात करेंगे, सर पीपीटी कनेक्ट करेंगे करण। हो गया तो कनेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उनके माइंड पे कमांड है? डॉक्टर साहब, त्यागी जी, गुड्डू जी, नहीं है। सक्सेस का पहला पड़ाव यही है। हमें कोई भी चीज थाली में परोस के नहीं मिली है। कोई भी डेवलपर बिल्डर आपको मिला है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि डेवलपर हो या बिल्डर, कोई आपकी प्लानिंग के साथ नहीं बैठता। उन्हें पता आप ब्रोकर हो, ब्रोकर की तरह आओगे, माल बेचोगे, चले जाओगे। आरएबी आपकी प्लानिंग के साथ बैठा है। रीजन? कुछ बड़ा करना है,
10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है, एक दिन में नहीं बनेगी। कितनी सब कुछ आपको मिल जाए तो भी चीजें स्मूथ नहीं मिलेंगी आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आती रहेंगी। हम आपको तैयार कर रहे हैं उस लेवल तक कि कोई छोटी से छोटी समस्या भी आए ना, आपको झेलने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि लाइफ में एक कहते हैं ना ईसीजी, अगर बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, क्या होगा? वी आर टोटली डेड। एक लाइन मैंने कही थी लास्ट टाइम, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना, ये आपको देखना होगा। रिएक्ट कर गए तो खत्म, और रिस्पॉन्ड कर गए तो सक्सेस। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आरएबी, अ प्लेस वेयर ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आरएबी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां सपने दिखाए नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। ग्रुप एंगेजमेंट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सर्विसेज, ऑर्गेनिक्स, मीडिया, सोशल वेलफेयर। जर्नी शुरू हुई थी एक छोटी सी कंपनी आरएबी ग्लोबल से, और आज ये ग्रुप के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशन हमारी पैरेंटल कंपनी, स्काई स्क्रैपर हमारी कंस्ट्रक्शन विंग कंपनी, फाउंडेशन सीएसआर एक्टिविटीज के लिए जो चैरिटेबल काम होते हैं। आरएबी ग्लोबल रिजॉर्ट्स एंड हॉलिडेज लिमिटेड के थ्रू हम लोग चेन ऑफ रिजॉर्ट्स की दुनिया में कदम रख चुके हैं। ऑर्गेनिक्स एक उभरता हुआ वेंचर हमारा, तंत्राश टेक्नोलॉजीज आईटी कंपनी, बिराली हमारा मीडिया ग्रुप। आवर ग्रुप डेवलप इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। ये सबको पता है कि हम लोग किसके लिए काम करते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाए। We are developing 3 types of project: countryside project at outskirts of any big city like लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, पटना, वाराणसी। हम उन शहरों को टारगेट करते हैं जहां पे आउटस्कर्ट में टाउन प्लानिंग हो सके। जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आना हो तो कहां पे पॉसिबल है? दिल्ली के शहर बीच में या फिर आउटर में? अब NH24 पकड़ लो या फिर जेबरा वारवुड पकड़ लो, उधर ही आपको लैंड मिल पाएगी। These are called countryside project. Government planned industrial and tourism based cities like Dholera, Naimisharan, Ayodhya and Varanasi. We design real estate revenue sharing property, hotel and resorts. ये एक नया ट्रेंड हम लोगों ने शुरू किया है। और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अवर सिटी जो लखनऊ में है, धुलेरा ग्रीन सिटी, धुलेरा में रिवर कैसल, नैमिषारण्य, धुलेरा एनक्लेव, हाईवे काउंटी, राजपथ ग्रैंड, पिपरी ऑर्गेनिक फार्म्स, गोमती पैराडाइज एंड तपोवन। कुछ ग्लिम्स है हमारे प्रोजेक्ट के, जैसे कि अवर सिटी देख रहे हैं आप, लाइव आपको रियल व्यू है वहां का। 24 एकड़ की टाउनशिप विलाज बना के हमने डिलीवर किए हैं। ये हाईवे काउंटी, अयोध्या फैजाबाद हाईवे पे, इसके अंदर भी विला बना हुआ है, ये प्लॉट्स कटे हुए हैं। स्मार्ट स्ट्रीट, ग्रीनफील्ड, राजपथ इंक्लेव। नेक्स्ट धुलेरा ग्रीन सिटी, कुछ डेवलपमेंट जो वहां चल रहे हैं। नाउ प्रेजेंटिंग आवर अपकमिंग कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट इन धुलेरा एंड वाराणसी, वेयर ग्रोथ मीट्स अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग कॉमर्शियल की दुनिया में बड़े स्केल पे उतर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अपनी प्रोफाइल में बताते हैं कि वी आर प्लानिंग फॉर चेन ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स इन कमिंग 10 years। आने वाले 10 साल में हम लोग तकरीबन 50 से भी ज्यादा रिजॉर्ट्स एंड होटल की दुनिया में आ रहे हैं। ये इसका ओवरव्यू मिलेगा आपको। एक ही थीम पे हम तैयारी करने जा रहे हैं। इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये धुलेरा का और वाराणसी में हम प्लान करने जा रहे हैं। बस वेलकम कीजिए। फेलोरा, हमारे जितने भी चेन ऑफ होटल्स होंगे इसी ब्रांड से आप जाने जाओगे। वेलोरा, वी फॉर विक्ट्री, और कहीं ना कहीं इसमें आरएबी छिपा हुआ है ना। अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं धुलेरा से, और बहुत जल्दी सेम प्लानिंग वाराणसी में भी हम लोग करने जा रहे हैं। सेम थीम पे, सेम ब्रांड, सेम। यस सर। सर स्टार्टिंग वही से हो रही है। हाँ,
ठीक है, वहां पे हम आपको 215 कमरों का, लास्ट मीटिंग शायद राकेश सर ने की थी, आप लोगों को जानकारी होगी, 215 कमरों का एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल जिसका नाम है वेलोरा और लग्जरी बाय आरएबी लेकर आ रहे हैं। अभी वहां पे हमारी स्टार्टिंग प्राइस है 9,000 पर स्क्वायर फीट कैश डाउन में, और अप्रोक्स ये तकरीबन 45 से 50 लाख की वैल्यू सुपर बिल्टअप एरिया पे आएगी आपको। टिल ऑपरेशन वी आर ऑफरिंग 9%। टिल ऑपरेशन अगर कोई कैश डाउन की बुकिंग कराता है तो टिल ऑपरेशन वी आर ऑफरिंग 9% पर एनम। लेटर समय के लिए एमजी लेके आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एंड दैट इज, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम हम लोग वाराणसी में लेके आ रहे हैं, वाराणसी के बारे में नोट डाउन कर ली। 16 एकड़ फेज 1 और फेज 2। फर्स्ट फेज हमारा 16 एकड़ जो कि एक 16 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं, नाम हम डिस्क्लोज करेंगे बाद में। फ्रंट पे हमारा ये होटल होगा, राइट साइड हम लोग कॉमर्शियल की एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, गेटेड टाउनशिप होगी। फेज 1 में यानी ए ब्लॉक में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्लॉट्स और डुप्लेक्स। कुछ प्राइम लोकेशन के जो प्लॉट्स होंगे वो विलास के लिए, जैसे आपने अवर सिटी देखा है वैसे ही वहां पे विलास के लिए वो लॉक्ड होंगे। रेस्ट हम प्लॉट्स दे रहे हैं आपको। अभी बुकिंग प्राइस है 2500 रुपए, इस जून भर का रेट है 2250 रुपए। जून में जो भी बुकिंग आएगी वो 2250 के रेट से आएगी। लॉन्चिंग प्राइस जो हम लोगों ने अप्रैल में प्लान किया है 2027 में लॉन्च करने का, लॉन्चिंग प्राइस हमारा होगा 4000 रुपए स्क्वायर फीट का। पेमेंट टर्म 3 महीने का है, 75% पेमेंट करनी है आप लोग को, 25 रेस्ट पे करना है। रेस्ट 25% ईडीसी क्लब चार्जेस एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। फर्क समझिए लॉन्चिंग और रजिस्ट्री में। लॉन्चिंग मतलब नक्शा अप्रूव हो गया, रजिस्ट्री में समय लगता है सारी चीज लीगल कंप्लीट करने में। तो रेस्ट हम लेंगे, नोट कर लीजिएगा फिर से, कुछ कंफ्यूजन हुआ सुप्रीम को लेकर इसलिए मैंने बोला रेस्ट बैलेंस लेंगे हम आपसे लॉन्चिंग पे। लॉन्च हम अप्रैल में करने जा रहे हैं, रजिस्ट्री आई थिंक 2-3 महीने बाद उसके ओपन करते हैं हम लोग। तो लॉन्चिंग पे बैलेंस 25% प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ईडीसी क्लब चार्ज, ये आपसे हम चार्ज करेंगे। बुकिंग प्राइस क्या हमारा 2250। कब तक? टिल जून। यानी आप प्रमोशन आज से 2500 का ही करेंगे तो 2250 पे क्लोजिंग करेंगे आप, और 30 जून को तो भूल के भी आप 2250 किसी को कोट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डे में अगर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं वो सेम डे बुकिंग नहीं कराता है, वो जुलाई में जाके क्लोजिंग करेगा, तो आपके लिए समस्या आ जाएगी और फिर आप हमें समस्या में डालोगे कि सर हमने तो 2250 से बात कर ली। ठीक है, तो जब रेट जैसे बताएं सपोज कोई 29 या 30 में टोकन मनी देता है तो सर, टोकन में दे तो हो गया। मैंने कहा कि आप मुझे प्रेजेंटेशन देकर गए कि सर 2250 का आज का रेट है और मैंने डिसीजन लिया 15 दिन बाद, फिर क्लाइंट भी अड़ गया और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी रेट चेंज होने की गुंजाइश आपको दिखती है किसी प्रोजेक्ट में, तो आप हमेशा जो रेट आने वाला हो वो बताएं आप, तो कि आपके लिए भी समस्या। हाँ, क्लोजिंग टाइम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है आपको कि चलो 1 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है, आप सबको पता है, अगर उस टाइम पीरियड में आ गया तो क्लाइंट के लिए अच्छी बात है कि आपने 2500 की बात कही थी और 2250 में करा दी। लेकिन आपने 2250 कह के 2500 कराया, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे प्री बुकिंग वाले क्लाइंट्स को हम 5.5 साल में, अगर 25 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो 5.5 साल में बाईबैक 100% की लिखित गारंटी दे रहे हैं। ये सिर्फ लॉन्चिंग से पहले का पार्ट है। लॉन्चिंग होने के बाद इस तरह कोई भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लॉन्चिंग से पहले अगर 25 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो 5.5 साल, और 25 लाख से नीचे है तो 6 साल। ये हम लोग उन लोग ऑफर करें जो आज हम पे भरोसा कर रहा है, क्योंकि उनका पैसा डे 1 से ही ग्रोथ लेना शुरू हो गया है। अब जैसे ही हम लॉन्च करेंगे हम आपको एक लेटर इशू करेंगे कि सर आप प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर बाईबैक में जाना चाहते हैं। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो सर मेरा बाईबैक वापस कर दीजिए, क्योंकि हम उसको लायबिलिटी से अपने एसेट कॉलम में ले आए। अगर आप बाईबैक में रहना चाहते हैं तो मेरा प्लॉट फ्री कर दे। क्लियर ये मैसेज देके ही क्लोजिंग कीजिएगा। क्लियर है सर? नींद आ रही है तो
प्लीज या तो पीछे बैठ जाए तो चाय पी ले, मुझे एक्सेप्ट नहीं है फिर प्लीज। 25 सॉरी 25 लाख से ऊपर 5.5 साल और 25 लाख से बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 3 महीने का पेमेंट प्लान है 25 25 25, रेस्ट 25% लेंगे हम लॉन्चिंग पे और ईडीसी क्लब चार्ज लेंगे, ईडीसी और सारी चीजें रजिस्ट्री पे। यस सर 25 लाख जो भी आप अमाउंट कंपनी में जमा कर रहे हैं, हाँ 75% अमाउंट 25 लाख उससे ऊपर होना चाहिए, तो 5.5 साल का एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, बी ब्लॉक हम लोग नेक्स्ट फेज में जब हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद, तो अभी बी ब्लॉक की आप ज्यादा बातें ना करें, कोई कहे तो बी ब्लॉक का प्राइस 300 रुपए कम है, सॉरी 250 रुपए कम है, उस पर आप क्लोजिंग कर सकते हैं 2027 अप्रैल में फेज 1 यानी ये ब्लॉक। क्लियर? बायबैक सर 5.5 साल और 6 साल का, 25 लाख से ऊपर 5.5 साल और 25 लाख से नीचे 6 साल। डबल कहां, सॉरी डबल कहां, बायबैक 100% ग्रोथ के साथ आपको मिलेगा। बुकिंग ले सकते हैं आप, लेकिन उनका लॉन्चिंग टाइम अभी बाद में आएगा जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि पहले फेज में हम 16 एकड़ की टाउनशिप की प्लानिंग करके चल रहे हैं, 33 एकड़ का टोटल पैच है ये, बी ब्लॉक सेकंड फेज में है। क्लियर? साइज 800 900 1200 1500 1800 और 3000, ये 6 साइज अभी हमने प्लान किए हैं, प्लस माइनस रिपीट 800 900 1200 1500 1800 एंड 3000। यस सर। सर अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि जैसे कि आप बदले में हमें अभी क्या दे रहे हैं, सर हम नए क्लाइंट जो होते हैं वो भरोसा आपके शब्दों में करेंगे, ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं, जो हमें जानते हैं, जो ये मानते हैं कि हम कमिटमेंट डिलीवरी में विश्वास रखते हैं। और नए ग्राहक अगर पूछते हैं तो उनसे बोलिए सर रिटर्न में जो भी हम बातें कर रहे हैं वो सब कुछ रिटर्न में होगा, हाँ, बट कोई रजिस्ट्री हम नहीं कर सकते हैं। हाँ यस सर, अभी तो 1000 स्क्वायर फीट तो प्लस माइनस होगा सर। हाँ, ये और एन एवरेज फिगर है, कोई 1000 का प्लॉट निकल जाएगा उसमें। अब जैसे धोलेरा में आप चलते हैं तो कोई एग्जैक्ट 1300 कहीं नहीं मिल पाता, 1200 मिल जाता है या 1500 मिल जाता है। ठीक है, नहीं, अगर ऐसा है तो बीच में हम पैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट प्लस माइनस होगा। होगा हाँ तो सेम रेट ही लगेगा। हाँ सेम रेट, 100 स्क्वायर फीट तक सेम रेट रहेगा। अभी इस समय है तो 1000 का भी 1200 आप करा दो, या फिर उसको 900 के लिए तैयार कर लेना, या उस समय 1000 का भी प्लॉट होगा, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है, मतलब कंप्लीट पोजीशन एरिया है। जो बनारस में है, धोलेरा में सुपर बिल्टअप एरिया होता है, ये बिल्टअप एरिया है आपका पोजीशन, जिसमें हम आपको रजिस्ट्री करके देंगे। पीएलसी किस रेट पे लगेगा? 10 to 25%। किस रेट पे लगेगा? अभी वाले पे, अभी वाले पे पीएलसी लगेगा आपका, बुकिंग अमाउंट जो आज का रेट है उसी पीएलसी में देना होगा आपको। यस सर, एडीसी कितना होगा? एडीसी 150 रुपए फिलहाल के लिए, 150 रुपीज। सर बिल्डअप एरिया, पूरा बिल्डअप एरिया में कैसे? सर जैसे कि धोलेरा में होता क्या है कि हम कोई टाउनशिप प्लान करते 10 बीघे की, तो उसमें 40% लोडिंग का पार्ट होता है, यानी 6 बीघे में हम प्लॉट काटते हैं। तो हमारे साइड में यूपी बिहार दिल्ली में सिर्फ लोडिंग को छोड़ के रजिस्ट्री की जाती है, यानी 6 बीघे की जो प्लॉटिंग हो रही है सिर्फ उसी की रजिस्ट्री होती है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक अच्छा रूल अपनाया है कि अगर आप लोडिंग का चार्ज ले रहे हो तो लोडिंग की भी रजिस्ट्री देनी है आपको, यानी अगर रोड काट रहे हो, पार्क काट रहे हो, आप क्लब हाउस बना रहे हो, तो जो लोडिंग का पार्ट है उसको उसके साथ आप रजिस्ट्री ऑफर करोगे क्लाइंट को, सो दैट कि बिल्डर जब बेच के निकलेगा वहां से तो 1 इंच जमीन बिल्डर के नाम पे नहीं बचेगी। ये गुजरात में अच्छा रूल है। अब हम बनारस में बात कर रहे हैं तो जो रोड है, जो पार्क है, वो हमेशा हमारे नाम पे ही रहेगा, वो जो लोडिंग होगी। ये गुजरात में एक अच्छा रूल है, इसको समझाने की जरूरत है आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन? एक्स्ट्रा एरिया अच्छे से लगता होगा।
ठीक है बोलते हैं। चलिए करो सोचा करो बाहर आ जा सर जो डिफरेंस होगा वो किस रेट पे पे करना होगा, थोड़ा डिफरेंस आता है तो नहीं, अगर मैंने बताया 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस होगा, सेम रेट पे होगा। 100 से ऊपर पड़ेंगे तो आपको उसको नए रेट पे पे करना होगा। क्लाइंट से बात हो रही थी कि मतलब लेकिन वो लोडिंग का नाम ले लेगा क्या, पूरा का पूरा 200 का पड़ेगा, लेगा तो 200 की 200 की रेजिस्ट्रेशन 200 की कहाँ पे? 200 की रजिस्ट्री 200 का क्या नाम है सर? कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आपको पता है कि लोडिंग वो अपने घर से कोई नहीं देगा। आप उसने रेट रिवाइज कर दिया होगा, बस यही होगा। फिर लोकेशन से आप कर लेना, संभव ही नहीं सर गुजरात में। आप मुझे पेपर मंगाए, आप पेपर मंगाइए उनसे। ऐसे कुछ नहीं होता सर, बातों में मत आइए आप उनको बोलना सर एक बार लोग चले जाए ठीक है, फिर बैठ के खुद जब क्लियर हो जाना फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बनारस में एक और सब्जेक्ट है, ईडीसी के साथ आईडीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज भी वहां लगेगा। तो आई थिंक ये 350 से 400 के आसपास ये वीडीए डिसाइड करेगा उस समय। हाँ, ईडीसी प्लस आईडीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज, ठीक है। तो ये वीडीए डिसाइड करके हमें देगा, तो वहां आई थिंक ये 300-400 तक की डेवलपमेंट चार्ज कॉस्ट करेगी आपको, वो उस समय डिसाइड होगा। ये सब रिंग रोड फेज 3, जो कि चंदौली, जो लोग बिहार से आते हैं, चंदौली यूपी में पड़ता है। चंदौली से आगे बढ़ेंगे तो मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, वहां से एक रिंग रोड नया बना है, वहां से उसकी शुरुआत हो रही है। एग्जैक्ट उस रिंग रोड पे चढ़ते ही 5 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड में एक वाटर पार्क बना हुआ है, और वहां से 1 किलोमीटर टुवर्ड्स बनारस राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर से आगे या पहले हो? मुगल सराय तो पहले पड़ेगा। मुगल सराय से हाँ, मुगल सराय की पैरेलल है। मुगल आवाज कम आ रही है। मुगल सराय से एग्जैक्ट 10 मिनट की दूरी पे है, डिस्टेंस वाइज 5 से 10 मिनट हार्डली। मुगल सराय और बगल में आईएसबीटी बन रहा है, प्रस्तावित है, ऑलरेडी काम चल रहा है। 5 मिनट पे कनेक्टिविटी वाइज बहुत प्राइम लोकेशन है और ग्रोइंग जोन है वहां पे। बनारस का अभी जो, अगर आप इंटरनल सर्वे करोगे, आप शहर का जो रेट है बिस्सा में तकरीबन 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का बिस्सा है वहां पे। तो 20-30 हजार रुपए स्क्वायर फीट का रेट वहां शहर के अंदर चल रहा है। और आज की डेट में लोग बाहर में बसावट चाहते हैं जहां टाउन प्लानिंग कंप्लीट हो, गेटेड सोसाइटी हो, क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है। तो आज जो हम आपको 2250 का रेट दे रहे हैं, 10 साल बाद यही रेट 20 से 30 हजार के बीच में ट्रेड होगा। तो बसावट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी लोकेशन है। प्लस एक सेंटिमेंट है, आध्यात्मिक सेंटिमेंट जो हम लोग बनारस को लेकर रखते हैं, वो वहां पर बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो रहा है। तो जो लोग भी बनारस से कनेक्टेड हैं, अपनी टीम को वहां पे बढ़ाएं, और यहाँ के लोग जो वहां से रिलेट करते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि हम बड़े स्केल पे बनारस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो और कोई डाउट बनारस को लेकर? क्लियर सर? एरिया कौन सा पड़ता है? एरिया वो मुगल सराय का ही पार्ट है, गांव कोई है, शायद पूरा करके है वहां पे। हाँ ठीक है सर, चले आगे जी। अभी हमारा 150 है और आईटीसी सेपरेट 350। ईडीसी आईडी मिला के 350 रुपए के आसपास दोनों मिला के। ये किसी भी क्लाइंट प्रपोजल देंगे आप जब, तो अप्रोक्स बताएंगे कि सर वीडियो डिसाइड करेगा 350-400 के आसपास ये वैल्यू रखेगा जी। जी, इसका रेट हम लोग अप्रोक्स 10,000 रुपए के आसपास लेके आ रहे हैं। ये आई थिंक 574 के आसपास साइज है उसका, भी बहुत जल्दी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। द रिवर कैसल, अगेन हम लोग 3 सेगमेंट में काम करते हैं। फर्स्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, सेकंड रेंटल इन्वेस्टमेंट, और थर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो रेंटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जैसे वेलोरा आपके बीच में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया जा रहा है। थीम बेस रिजॉर्ट हम तैयार कर रहे हैं 150 एकड़ में, यूपी में एक जगह है सीतापुर। कितने लोग गए हैं वहां पे, तो कितने लोग जानते हैं जो नए हैं आज सीतापुर के बारे में? एक तीर्थ है वहां पे, नैमिषारण्य धाम, कितने लोग जानते हैं जो नए हैं आज पहली बार? नैमिषारण्य धाम वो जगह है जहां पहली बार भगवत कथा कही गई थी। सत्यनारायण की जो कथा है पहली बार वहीं कही गई थी
88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इवन क्या सोमेघ एक वही हुआ है, ब्रह्मा जी का मन का चक्र गिरा है, तो चक्र तीर्थ बना हुआ है। आप जब यूट्यूब में या फिर गूगल में डालेंगे नैमिषारण्य के बारे में, बहुत सारी जो महत्ता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, वहां पे मिलेगी। वहां हम 150 एकड़ में एक थीम बेस्ड 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट बना रहे हैं आपके लिए रेंटल पर्पज से। ये उसका एक्चुअल, जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए है, जो लोग गए हैं उनके बारे में जानते ही हैं। ये एक्चुअल व्यू है जो 6 एकड़ में हमने साइट ऑफिस रेडी किया है। रिवर कैसल, जितने भी पुराने रेट हैं वो 30 जून तक वैलिड है। अभी आपने देखा होगा नया रेट आ चुका है, तो पुराना रेट 30 जून तक वैलिड है। अगेन जैसे कि मैंने बताया बनारसी केस में, आप आज से नए रेट का ही प्रमोशन करेंगे। क्लोजिंग जब तक होगी वो आप अपडेट आपको मिल जाएगा सीनियर से, पता चले कि पुराने रेट का प्रमोशन करें और फिर नया रेट लग जाए। तो नए रेट पे प्रमोशन करेंगे। नए रेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़ का निवेश मान लो यहाँ, तो 1.5 करोड़ में हम आपको 1430 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया ऑफर कर रहे हैं आपकी ओनरशिप में, जिसके बदले 15 नाइट आपका रिजर्व रहेगा। रेस्ट 350 नाइट के बदले हम आपको ऑफर कर रहे हैं अगले 9 साल की लीज गारंटी। कितना है? 9 ईयर्स तक लीज गारंटी कितनी है? 12 लाख रुपए। और 9 साल के बाद एक ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, इफ यू वांट टू एग्जिट, आप बाहर निकल सकते हैं। मार्केट सर्वे कर ले, मार्केट में अगर चीज बिक रही है तो जिस वैल्यू में बिके, 3 में बिके, 4 में बिके, हम आपके साथ 2.4 सीआर में एग्जिट प्लान लेके बैठे हुए हैं। वहां भी आप हमसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम आपके साथ बैठेंगे बार्गेनिंग मोड पे। तो मिनिमम हम 2.4 सीआर के लिए कमिटेड है। अब यही 1.5 करोड़ रुपए आप लेके चले दिल्ली एनसीआर में निवेश करने रेंटल पर्पज से, क्या मिलेगा आपको? फ्लैट मिल जाएगा। क्या रेंट आएगा? 45,000 तो नहीं आएगा सर, 20 से 30,000, और उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी। तो एनुअल यील्ड अगर कंपेयर करोगे, एप्रिसिएशन को भी अगर काउंट कर ले, तो 2% से 2.5% के बीच में नॉर्मल यील्ड, और उसका एप्रिसिएशन काउंट कर ले 4 से 5%, ये मैक्सिमम साइट्स है। हम आपको 12 लाख रुपए का रेंटल ऑफर कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना एनुअल यील्ड आया? 75,000। हाँ, मैं तो 12 लाख ही पकड़ रहा हूं, तकरीबन 8% के आसपास एनुअल यील्ड, प्लस एप्रिसिएशन कॉस्ट अलग है इसकी। जो 10 साल में 9 साल में एप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है वो अलग है। तो ऑलमोस्ट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, जो लोग लाइफ टाइम एक रेंटल इनकम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये प्रपोजल ऑफर करें कि सर फ्लैट में पैसा लगा के ना अपना पैसा कूड़े में मत डालो। फ्लैट की इन्वेस्टमेंट कहीं से भी सिर्फ इस ख्याल से लोग करते हैं एक बैकअप रेंटल इनकम मिलता रहे, बस अल्टीमेट वो पैसे की बर्बादी है। तो आप उनको सजेशन दें, प्रपोजल दें कि सर आइए हमारे यहाँ, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हम करा रहे हैं आपको, जो आपको लाइफ टाइम एक स्टाइल स्टेटमेंट आपके लिए फील करोगे। अब मेरे साथ कुछ लोग गए थे वहां पे, उनके शब्दों में ये फीलिंग आई कि भैया वाकई आप लोगों ने जिस प्रोफाइल से अपनी जर्नी शुरू की है, माइंड ब्लोइंग। बिना पैसे के, मतलब कोई फिनेंसर हमारे पीछे तो है नहीं, आप सबको पता है, आप ही हमारे साथ सेल्स के लोग, और सेल्स के साथ जो हमारी रिलेशन वैल्यू है क्लाइंट की, वो लोग हैं। उन लोगों के शब्दों में यही चीज थी कि आप लोगों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट आप लोग ले ली है, आप सबको फील नहीं कर पा रहे हो। इतना बड़ा रिजॉर्ट 150 एकड़ में, कितने लोगों को, दिल से बताना आप जो लोग गए हैं वहां पे, फीलिंग आती है नहीं आती है? फिर से फील करो कि एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल जीरो में खड़ी थी और आज 150 एकड़ का पैच लेके बैठी है, या 6 एकड़ में साइट ऑफिस रेडी करती है। क्या जरूरत है उसको करने की? है, आपके सपने जुड़े हुए हैं। जब तक 10 साल में उसमें वो जो माहौल मोमेंटम बनेगा ना, तब तक 10 साल में आपकी जर्नी में पता नहीं कितने जीरो ऐड हो चुके होंगे। सर फिर से नींद आ रही है सर? सर मेरा समय कीमती है सर, आपका बोल रहा हूं, ठीक है? अगर नींद आ रही है चाय पीजिए। मुझे 100 करोड़ कमाने हैं सर, आपको 70 ना कमाने, मुझे कमाने हैं। तो बी सीरियस फॉर योर कैरियर। जिन्हें भी नींद आती है पीछे बैठा कर यार, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ।
क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूं अपनी जर्नी के प्रति। मैं आज भी भागता हूं, मैं आज भी दिन रात भागता हूं। हाँ, मेरे से आगे भागते हैं त्यागी जी। कहाँ है त्यागी जी? देखा आपने? 4 साल, अभी 10 जुलाई को उनको 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके भागने का रीजन क्या है? पागलपन अपने सपनों के प्रति। बच्चे बने हुए हैं। ये मत देखो कितने किलोमीटर चलना है, ये देखो कहां पहुंचना है। 4 साल में आपने, अभी 4 साल पहले त्यागी जी को कोई जानता था डॉक्टर साहब? और आज त्यागी जी छाए हुए हर जगह। रीजन? पागलपन, मैडनेस अपने सपनों के प्रति। कहीं से एक, वो हमारे बिहार में कहावत है, फुनगी सी मिलती है, उसको पकड़ के पहुंच जाते हैं वहां पे, और उसके पीछे पूरी टीम मिल जाती है उनको। एवरेज टर्नओवर लेके चल रहे हैं आप। कभी भी 2 से नीचे का मैंने टर्नओवर देखा ही नहीं इनका। टीम इतनी अच्छी हो गई है। जो मेरा फोटे रहा है टीम का, नहीं की सर, इमोशनल अपने सपनों के प्रति। कल उनके भाई साहब आए थे यहाँ पे, दोनों की आंखों में आंसू था, इमोशनल सपने पूरे हुए थे। तो या तो आप पागल हो जाओ अपने सपनों के प्रति, या उन सपनों से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। अगर इन दोनों में से चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलने जा रही है यहाँ पे। फिर चल रही है जिंदगी जैसे बाकी लोगों की चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। भोज पैलेस अगेन इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक मल्टी कजिन रेस्टोरेंट, तकरीबन 85,000 वर्ग फीट में तैयार हो रहा है ये, 900 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। अब 900 लोग जिनको हम ऑनरशिप दे रहे हैं, कैसे कौन से लोग हैं? आप में हम जैसे लोग। अब इस हॉल को बनाने में अगर हम लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और सबने 10-10 लाख मिला के फंडिंग कर दी, तो जब ये हॉल रेंट पे चढ़ेगा तो कितने लोगों को प्रॉफिट बटेगा? 50 लोगों में। सेम कॉन्सेप्ट यही है। 11,14,000 प्लस 5% जीएसटी अमाउंट में हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर ऑनरशिप लेने के लिए। अब जब ये रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा, ऑपरेशन में आएगा, प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको, शेयर होल्डर हो आप तो। एक नाइट आपका रिजर्व भी रहेगा, आप जाइए, और एक के साथ अगर एक नाइट और परचेज करते हैं आप, तो कंप्लीट 2 नाइट का एंजॉय करके आएंगे वहां पे आप। टील ऑपरेशन के सर। हाँ है, एक नाइट का आ जाएगा। अभी रेट रिवाइज होने वाला ना, आ जाएगा। सबका रेट रिवाइज हो रहा है बहुत जल्दी। पीछे चलिए। 11,14,000 प्लस 5% जीएसटी। टील ऑपरेशन हम ऑफर कर रहे हैं 8.5% रेंटल एनुअली। जो एनुअल यील्ड है हमारा 8.5% का हम ऑफर कर रहे हैं। आफ्टर ऑपरेशन 50-50 की पार्टनरशिप होगी आपके साथ। फिर से फील करें क्या, 11,14,000 में दिल्ली एनसीआर से लेकर पटना लखनऊ में कुछ मिलेगा आपको कॉमर्शियली? पार्किंग में नहीं मिलेगा सर। ठीक है। तो जो लोग इस बजट में अगर धोलेरा में निवेश कर चुके हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको लेके आइए अब रेंटल इन्वेस्टमेंट की तरफ। सर एक जगह तो कर चुके हो, एक और ऑप्शन है हमारे पास, चलिए प्रपोजल आपके साथ शेयर करते हैं। तो भोज पैलेस का प्रपोजल शेयर कीजिए उनको। चलिए नेक्स्ट। तपोवन, एक 25 एकड़ की थीम बेस्ड टाउनशिप, जो नैमिस में ही गांव की जो खुशबू है गाय गोबर की और शहर की जो आधुनिकता है, उन सब का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फ्यूचर पर्पस यही है कि जिस तरीके से नैमिस में डे बाय डे फुटफॉल बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में यहां आपको लाइफ टाइम रेंटल इनकम मिलने जा रहा है। लो बजट में, हाई एंट्री के लिए टीआरसी, लो बजट में 650 रुपए के रेट पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, मिनिमम 1,000 रुपए का प्लॉट साइज के साथ तपोवन में। दिखाइए सर, बढ़ते आइए इसका मैप चार्ट। तो जो लोग भी इच्छुक है तपोवन में, आप यहाँ पे आके अपने इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं फ्यूचर रेंटल पर्पज से। गोमती पैराडाइज 14 एकड़ की हमारी एक फार्म हाउस प्रोजेक्ट वहीं पे नैमिष सरानी के अंदर 650 रेट में हम लोग बुकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़े, ये हमारा फाउंडेशन। नेक्स्ट, फ्यूचर रोड मैप।
चेन ऑफ 50 प्लस अल्ट्रा लग्जरियस थीम बेस्ड रिजॉर्ट बाय 2035, जिसमें 3 तो आपको आज से जानकारी मिल गई। फर्स्ट वन टीआरसी एंड वेलोरा, किस लोकेशन पे? धोलेरा और वाराणसी, यानी 50 में 3 की शुरुआत हो गई। और ये वेलोरा ही हमारा ब्रांड नेम आने वाले सभी होटल में मिलेगा। 250 प्लस ऑर्गेनिक हाईवे फूड कोर्ट अलॉन्ग विथ लाइव किचन एंड ऑर्गेनिक फार्म्स बाय 2035। 2035 तक हमारी तैयारी है ऑर्गेनिक हाईवे फूड कोर्ट, यानी जहां होटल होंगे वहां पे ये फूड कोर्ट बाय डिफॉल्ट होगा ऑर्गेनिक लाइव किचन के साथ। 6000 प्लस एकड़ ऑर्गेनिक फार्म्स बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2035। 100 एकड़ की फार्मिंग हम लोग कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग ग्रोथ ले रहे हैं आने वाले वक्त में 6000 एकड़ करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। डेवलपिंग मोर देन 1 लाख प्लस सेल्स पार्टनर बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2035। 1 लाख सेल्स पार्टनर कौन है? आप ही जैसे लोग होंगे। इस साल जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 लोग मिलेनियर क्लब में, अगर हम अपर 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो 5 नए चेहरे मिलेनियर क्लब में गए हैं, क्योंकि इनकम 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर थी। इस साल का टारगेट है 50 लोग कम से कम इस क्लब में शामिल होने जा रहे हैं। अब 50 लोग कौन होंगे? वही होंगे जिनके अंदर डर नहीं होगा, जिनके अंदर डाउट नहीं होगा, और जिनको अपने ऊपर भरोसा होगा। साल की 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम आप यहां करने जा रहे हैं, और सोचता है जो लोग कर चुके हैं उसको डबल करने जा रहे हैं। तो कम से कम हमारा जो टारगेट है इस ग्रुप का 50 लोग क्रिएट करना इस साल नए मिलेनियर। क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने इस रोड मैप को बनाया है, द माइंड बिहाइंड और मैन बिहाइंड अलिविंग ग्रुप मिस्टर विक्रम सिंह सिसोदिया, ड्रीमर, बिलीवर, अचीवर, जो सपने देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, और बिलीव करने वाले ही अचीव करते हैं। को फाउंडर एंड डायरेक्टर रत्न सिसोदिया, ग्लोबल हेड सेल्स मार्केटिंग विक्रांत सर, ये सारे हमारे डॉक्टर वाईपी सिंह बैकलेजा ऑर्गेनिक्स की दुनिया में हमें सपोर्ट कर रहे हैं जैविक उत्पादों को लेकर, जिसके बदौलत हम आज हर घर में उत्पाद ऑर्गेनिक उत्पाद पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। ये सेल्स के हमारे लोग। नेक्स्ट आरएवी हेड ऑफिस लखनऊ सेल्स ऑफिस, नोएडा ऑफिस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, गोरखपुर, पटना बिहार में, अहमदाबाद, और ये दुबई की प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है ऑफिस की। सो थैंक यू, बिल्डिंग योर ड्रीम। नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं वाई रियल एस्टेट। कितने लोग पहली बार रियल एस्टेट में कदम रख रहे हैं? डर लगता है सर? रजत जी, रियल एस्टेट जैसा कि लोग जानते हैं यार, ये तो दबंग लोगों का काम है। आज तक पिछले 20 साल की जर्नी उठा के देखो आप रियल एस्टेट की, तो यहाँ मैक्सिमम दबंगई से काम हुआ है। बट ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब रियल एस्टेट में एक नया वर्ड जुड़ रहा है, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का। और हम बार बार कहते हैं कि आरएबी आपको रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनाने जा रही है। 5 साल 10 साल बाद आप वो चीज फील करोगे जो आज हम लोग फील कर रहे हैं। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, ग्रोइंग मार्केट डिमांड, कैरियर ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, एसेट बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स, ये सारे के सारे रियल एस्टेट में पॉसिबल है। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, एक एक डील यहाँ पे करोड़ों की होती है। हमारे यहाँ भी, हमारे भी हुई है, हर टीमों में हुई है। 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, कभी 10,000 की डील नहीं आती थी। आज 10-10 करोड़ की बात हो रही है। आने वाले वक्त में 100-100 करोड़ की डील होगी। यानी एक डील से अगर 1% भी आए 10 करोड़ पे कितना अमाउंट बनता है आपका? 10 लाख। और 10 लाख कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये है अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल इन रियल एस्टेट, ग्रोइंग मार्केटिंग डिमांड। डिमांड हमेशा, आज से कुछ साल पहले सादरा में हम लोग रहते हैं, रजत जी वहीं से हैं, तो आई थिंक 1 से 1.5 लाख रुपए गज का रेट था सर। आज 3 लाख 4 लाख, कॉमर्शियल में तो आप बता रहे 10 लाख रुपए गज का रेट हो गया है। और ये हम नहीं बढ़ा रहे, बाय डिफॉल्ट मार्केट ग्रोइंग अपने आप कर रहा है। कैरियर ग्रोथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि ऑलरेडी अब सर्वे कर लो आप, कोई परचून का काम कर रहा है और कोई रियल एस्टेट में एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, वो भी एक वैगनर जरूर मेंटेन कर रहा होगा।
अगर कोई नॉर्मल रिटेल में काम कर रहा है, परचून का काम कर रहा है, उसकी तुलना में, और कोई अगर रियल एस्टेट में काम कर रहा है, ब्रोकर के रूप में, प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, वो भी छोटी से छोटी गाड़ी जरूर मेंटेन करता होगा। तो ये है इस फील्ड का पोटेंशियल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एसेट बिल्डिंग, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, रियल चैलेंजेस ऑफ कन्वेंशनल रियल एस्टेट मार्केट, इस पर हम फ्यूचर में बात करेंगे, आज सही समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम। आगे बढ़े। हमारा फंडामेंटल क्या है? ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिसेस, इक्वालिटी। हम आपको होप देते हैं, पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाते हैं, और खुशहाली तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में? फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये आरएबी के साथ है। ये सारी चीजें आपको अदर रियल एस्टेट कंपनी में नहीं सिखाई जाती हैं, जो हम लोग, हमारी कोर वैल्यू है, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिसेस, आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, कोई समस्या है उसको फेस करना, भाग नहीं खड़े होना। Why real estate with RAB Group? Universal locations, 100% transparency, ethical practices, teamwork, fixed price shop, fixed commission system, ये सारी चीजें पुराने लोगों को पता है कि हमारे यहाँ किस तरह की बार्गेनिंग नहीं है। पे आउट साइकिल फिक्स है आपके अकाउंट में, ये नहीं देखा जाएगा कि संजय जी जब परमिशन देंगे तभी पैसा जाएगा। आपका पैसा है, कितने लोग अकाउंट में आया है पैसा? सबके अकाउंट में आया, दहेज नहीं है आपके पास? नहीं, आप तो वैसे निकाल लेते हैं ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे यहाँ मेंटर हमारे राकेश सर जैसे लोग हैं जो आपको बार बार ग्रूम करते हैं लगातार। उनको क्या शौक है कि आप लोग ग्रूम किया जाए बार बार? उन्हें पता है कि आप ही में से कुछ लोग निकल के आएंगे यहाँ पे एक ना एक दिन। उनमें एग्जाम्पल जैसे आज रवि सर हैं, अजय सर हैं, ये लोग आप ही में से निकले हुए लोग हैं, कल को आप लोग भी आएंगे यहाँ पे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, 10 ईयर रोड मैप, ये हमारे साथ है आरएबी। हाउ टू अचीव टारगेट रुपीज 10 ईयर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 साल में 10 करोड़, कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग कमिटेड हैं? हाथ उठाइए सर, ऐसे उठाइए। मैं 10 साल में 30 करोड़ पे हूं, तो 5 साल में 10 करोड़ पॉसिबल है ना? और 30 करोड़ की वैल्यू आज 50 करोड़ हो गई है, तो फिर रियल की अपनी वैल्यू है ना, वो बढ़ती रहती है। कमिटेड होइए, इंटरेस्टेड मत होइए। कमिटेड होंगे तो ये कुछ भी नहीं है। वी हैव रोड मैप। कमीशन हमारा स्टार्ट होता है 5% से। सैलरी सपोर्ट है 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक, एजीएम बनने तक। एजीएम का टारगेट है 50 CR का, वहां तक हम आपको सैलरी का सपोर्ट करते हैं। सैलरी का मतलब ऐसा नहीं कि कल से आप पहुंच जाओ हमारे यहाँ कि सर आपने बोला 2 लाख की सैलरी के लिए। सैलरी का सपोर्ट मतलब आप जो बिजनेस करोगे उसके बाद कभी कभार हमारी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में धंधा फ्लक्चुएट करता है, 2-3 महीने बिजनेस नहीं आया, तो ये सपोर्ट आपको 6 महीने से 12 महीने मिलता है अगर आपने इस टास्क को टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो ये कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाता। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी फंड 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक। जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आप अभी तक हो, वो बाय डिफॉल्ट घर पे आपके डॉक्टर साहब आपके घर पे बाय डिफॉल्ट मेडिसिन का एक अच्छा खासा वो होगा। रजत जी आपके यहाँ भी, आप भी मेडिकल लाइन से हैं, तो जिस फील्ड में आप रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके घर पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में हैं और आरईबी के साथ हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रॉपर्टी कितनी बन जाएगी ये आपको भी नहीं पता। Am I right? कार फंड 2.5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। हर छोटी से छोटी जर्नी को सेलिब्रेट, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना होगा। 2.5 लाख की कार लो चाहे 2.5 करोड़ की कार लो, सेलिब्रेशन वैसे ही होना चाहिए 2.5 करोड़ वाली। जब मैंने पहली बार स्विफ्ट ली थी तो सेलिब्रेशन उस तरीके का था। आज अगर रेंज रोवर ली है तो सेलिब्रेशन इस तरीके का। अभी डॉक्टर साहब ने गाड़ी ली, डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, कैसी फीलिंग है डॉक्टर साहब, वहीं से बोलिए। फैक्ट है, इमोशनल। हम लोग किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो जो इमोशन इनके अंदर है उस छोटी सी अचीवमेंट को लेकर, क्योंकि वही एक पड़ाव है जो आपको 2 करोड़ की गाड़ी तक पहुंचा देगा। आगे बढ़े।
ये अभी आप लोग इस फंक्शन में शामिल हुए होंगे, कितने लोग कहते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल में। नेक्स्ट चौहान साहब हमारे, अरे चौहान जी हमारे एजीएम साहब ऑडियो फॉर मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्चूनर मेंटेन कर रहे हैं संदीप सिंह भदौरिया जी हमारे जीएम साहब। कहाँ है गौरव जी? और सर है ना? ऑडी Q3 हमारे साहब आए हैं। ये जेडएम साहब हैं, कहीं कहीं एजेडे बोल जाते हैं ये। राजू सर जीएम, अगेन हमारे योगेश जी भी आ जाए हुए हैं। मर्सिडीज बेंच आलोक सक्सेना जी BMW X3, त्यागी जी X3, ये 4 साल से बोलता है। बिल्कुल सीखिए आप इनसे, ये रिसर्च करने के सब्जेक्ट आपके लिए। एक नया व्यक्ति जो आज जुड़ा है उसको लगता है यार संजय जी राकेश जी तो 10 साल से जुड़े हुए इसलिए सफलता उनको मिली है, नहीं, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। आप आज अगर ज्वाइन कर रहे हैं और आज से उसी पैशन के साथ लग जाते हैं तो आप कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन पैशनेट होना आपके ऊपर है। ये मैं भी हूं। नेक्स्ट राकेश सर 5 सीरीज, तरुण सर सब लोग मिले हैं अहमदाबाद में, इनसे 1.5 करोड़ की मर्सिडीज जीआरएस मेंटेन कर रहे हैं। चलिए फाउंडर क्लब इनकम है 1.5% टर्नओवर। हम लोग साल के एंड पे, साल का मतलब फाइनेंशियल जब क्लोजिंग होती है तो इस क्लब में जितने भी लोग आते हैं कंपनी के टोटल टर्नओवर पे जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो हम उसमें 1.5% निकाल के आप सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस साल का जो बोनस आया आप लोगों को, कुछ नाम है जैसे कि पारस जी जिनका बोनस इस साल का था 10,07,023 रुपए का, मनोज जी 10,25,332 रुपए का, रवि सर 13,91,522 रुपए का, गौरव जी 14,64,760 रुपए का, मिस्टर गुरविंदर जी 9,15,475 रुपए, राज सर भी हैं, राज सर बैठे हुए हैं 10,07,023 रुपए, आलोक सक्सेना जी 9,15,475 रुपए, त्यागी जी 12,63,356 रुपए, संदीप सर 7,50,000, अजय प्रजापति जी 10,98,570 रुपए, राजू सर 10,43,642 रुपए, मृत्युंजय पाल जी 9,52,094 रुपए, मुर्तजा अहमद जी 9,88,713 रुपए, तरुण सर 29,46,451 रुपए, और ये हम लोग भी हैं 64 लाख के साथ। छोटी सी ताली होनी चाहिए। ये वो बोनस है तो साल में आपको सब कुछ खर्च कर लो तो भी आपको एक एफडी के तौर पे फंड मिल जाता है, बशर्ते कि आज आपकी प्लानिंग उस लेवल पे हो। आगे बढ़े। मिलेनियर क्लब जो मैंने बात कही कि 5 लोग इस क्लब में इस साल शामिल हुए हैं नए और 50 लोग इस साल की प्लानिंग में हमारे, उनमें से आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। 1,29,37,595 रुपए ये मनोज पृथ्वी जी की इस साल की इनकम है, और ये कोई बहुत पुराने नहीं है, आई थिंक 2 साल पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया है। डिवाइड कर रहे मंथली कितनी इनकम होगी एनीबॉडी? तकरीबन 11 लाख रुपए के आसपास। आगे बढ़े। पारस जी को हर कोई जानता है, इनका पॉडकास्ट काफी फेमस है राकेश सर के साथ। 1,38,56,300 रुपए का ये टोटल साल की इनकम इनकी आई है, अप्रोक्स 12 लाख, 11 से 12 लाख के बीच की इनकम। आगे बढ़े। गौरव सर क्लैपिंग हो गौरव जी के लिए। 1,45,00,000 अभी भी नए हैं, हार्डली कितना टाइम हुआ? 3.5 साल। 3.5 साल में जो लोग आज इस जर्नी को देख रहे हैं ना, 3.5 साल में आप उस लेवल पे हैं जो इस काम को 2 साल में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको 1 लाख का प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था उस समय 21,000 की बुकिंग आती थी, हम लोग समोसे बांटते थे। आज आपके पास कई करोड़ की भी बुकिंग आ सकती है क्योंकि वो रास्ता खुल चुका है। रवि सर 1,62,00,000, रवि सर नहीं आया ना? अच्छा 1,62,00,000, 17,885 रुपए डिवाइड कर ले
ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास आएगा। 14 से 15 लाख रुपए की इनकम साल की, सॉरी महीने की। कितने लोग, बहुत सारे लोग तो रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, इनकी 1 साल की इनकम है। नेक्स्ट क्या कि सर 1,76,92,741 रुपए, ये तो एवरेज 15 लाख पहुंच ही गया, और जुमा जुमा भी 4 साल भी नहीं हुए हैं। तो जो लोग भी नए हैं, अगेन मैं एक ही बात कहूंगा, अपने आप को पहचानो, आप वो कौन। तरुण सर 4,62,89,719 रुपए डिवाइड कर लें, तकरीबन 40 लाख के आसपास एवरेज इनकम, 35 से 40 लाख रुपए। am I right सर? तो थैंक यू। ये है पहली इनकम थी, ये 15,250 रुपए, ये पहली इनकम थी मेरी 10 साल पहले, एक साल पहली बुकिंग की जो इनकम होती है। और आज इसमें ये 10 करोड़ फिगर जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि जो मैंने पहली बात कही कि डर को त्यागो, डाउट को भगाओ, खुद पे बिलीव करो, सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। सेट योर गोल, जस्ट ड्रीम इट, विजुलाइज करना शुरू कर दो। आप वहां पे हो जहां सक्सेसफुल लोगों का क्लब बना हुआ है। टफ है, आसान नहीं है, लेकिन जो काम टफनेस के साथ शुरू हो, स्ट्रगल के साथ शुरू हो, उसी में मजा भी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करूंगा कि हमें जो तलाश है 50 लोगों की इस साल के मिलियनेयर में, आप में से वो लोग हो सकते हैं। अगर आप लोग हैं तो अपना नाम जरूर मेंशन कराएं राकेश सर के पास कि सर इस साल मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं, यस आई कैन डू इट। अगर ये आपने कर दिया तो समझिए कि वहां पे आप नहीं, यहां पे आप होंगे। अगर वो आग है आपके अंदर, तो आइए हम लोग के साथ इस जर्नी का पार्ट बनिए, जिसमें सिर्फ आपके पास क्या होगा, पैसा, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीजें होने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। टी शर्ट में पैक कर क्या जरूरत है? कितने लोग थाईलैंड जा रहे हैं? तो सर टी शर्ट यहाँ पे संदीप से मिल लें, अपना साइज देख के टी शर्ट यहाँ से कलेक्ट कर लें। फ्लाइट कितने बजे की है आप लोग डॉक्टर साहब? 8:55 की आई थी, तो टाइम से पहुंचिए 6 बजे तक, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग थाईलैंड में। ये इसका भी कितना हमारा होटल है, वो जो हमारा तो ये अलग होगा, ये लोग इसी उसके अंदर बाहर तो उसका लैंड अलग से है। हाँ Yes.